बात है, अगला सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए। भाई क्यों मिलाए पाकिस्तान से हाथ? ना तो ये रूल बुक में है। सवाल ये है कि इतनी बेचैनी क्यों है, ये रोना क्यों हो रहा है? भाई बात पहले तो ये है कि बेचारे सिर्फ जो हैं हमारे नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स मैच हारे हैं, कोई जान की बाजी नहीं हारे। जो आपके 6 राफेल के पायलट जान की बाजी हार गए। उसके बाद से तो यही है कि बस खेलो, सिर्फ खेलो, खेल को इंप्रूव करो, मगर जान की बाजियां नहीं हारनी है, ठीक है? जब तक जिंदा रहेंगे जीतते रहेंगे और जीत मैं के नहीं इंटरप्ट दिखाएंगे आपको करता, और ऐसे आपको मैं जीत नहीं के इंटरप्ट करता दिखाएंगे आपको। कि सुनिए आप फिर मैडम, याद मैडम सुनिए, करेंगे। आलिया मगर शाह उस जिद से एक हम शब्द इस्तेमाल जीतेंगे, किया। मारिया हम इकबाल हार सुनिए, नहीं मारिया इकबाल मिटाएंगे, सुनिए मैडम, हम आप ही के पास तहजीब हूं याफ्ता अभी, कौम जरा की फ्रेम तरह पर आपको मुझे आंखों में मारिया आंखें इकबाल डाल और के आलिया शाह को देखेंगे, रखिए। ठीक है? अब सुनिए कोई मारिया, आप पर सुनिए, रूह आपने नहीं एक शब्द का बरसेगा, इस्तेमाल किया कोई आपके ऊपर और आप दरवाजे सुनिए नहीं डिबेट में क्या होता बरसेगा, है। ऐसा नहीं होगा। आलिया शाह, डिबेट में क्या होता है कि आप क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या बातें करते हो, बड़ी मायने रखती हैं। मारिया इकबाल ने एक शब्द इस्तेमाल किया, नन्हे मुन्ने क्रिकेटर। अरे तो अंडर 16 गली की क्रिकेट खिलानी थी नन्हे मुन्ने क्रिकेटर से, क्यों भेज दिया भारत के खिलाफ? भैया आपके 40-40 साल के क्रिकेटर्स के सामने तो जाहिर है वो छोटे ही थे ना। तो बात ये किस 40 हो क्रिकेटर गए, की उम्र 40 साल 45 है? हो गए, बताइए किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? हम तो उनको चैलेंज करता हूं मारिया इकबाल, बताइए किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? बच्चों की तरह देखते हैं। किस आप तो क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? के लोगों बताइए को हाथ मिलाने की तमीज नहीं थी। किस हमारे क्रिकेटर बच्चों की को उम्र तमीज 40 तो साल है? ना, हमारे आलिया, बच्चों ने तमीज तो आलिया, सीखी है पाकिस्तान ना। क्रिकेट बोर्ड क्या नन्हे मुन्ने? अरे रुक जाओ भाई, 45 साल के मैडम बूढ़ों को रुक जाइए तमीज प्लीज, नहीं है। रुक जाइए, हो गया, हमारे हो गया, बच्चों को रुक तमीज जाइए। है। अब आलिया शाह, ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स को भर्ती करता है खेलने के लिए? देखिए, अगर तो वो नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे थे तो उनको खेलने के लिए नहीं भेजना था। इतने जो जायंट क्रिकेटर्स बैठे हैं इंडियन टीम में, जो कि इस वक्त दुनिया की, जिनको तमीज ही नहीं है, उनके मुकाबले जो में कि, हमारे बच्चों को तो फिर भी बहुत तमीज थी। छोटे बच्चे 20-20 सालों लेट मी के एज स्पीक डिफरेंस से फर्स्ट, बदतमीज वाले हैं। लेट मी स्पीक ऑन माई रुकिए मैडम, टर्न रुक जाइए, प्लीज। बोलने दीजिए आलिया शाह जी, को, 1 मिनट उन्हें मेरा बोलने सिर्फ दीजिए, ये फिर आप कहना है, बोलिएगा। जी मैं ये समझती हूँ, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे अगर हम अपनी क्रिकेट टीम में भर्ती कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं और उनको खेलने के लिए भेज रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि क्रिकेट का क्या हाल है। फिर क्रिकेट का वही हाल हुआ जो इकोनॉमी का हाल है। फिर आप मुल्क के साथ ये करते हैं, आपके इतने जो तजर्बाकार क्रिकेटर्स, अभी कुछ अर्सा पहले जितनी सीरीज हुई है उसके अंदर जो इतने सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने क्या करके दिखाया है। मैं, दिस इज सो चाइल्डिश स्टेटमेंट कि आप ये कहें कि हमारे छोटे छोटे क्रिकेटर्स हैं और इंडिया के क्रिकेटर्स इतने ह्यूज क्रिकेटर्स हैं। भाई बात ये है कि जो क्रिकेट है, वो सिर्फ एक क्रिकेट नहीं है। अब वो सिर्फ एक क्रिकेट नहीं रही, क्रिकेट अब एक खेल नहीं है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। आपकी क्रिकेट टीम जब कहीं जाती है तो आपके कंट्री का नाम उनके साथ जाता है। पूरी दुनिया के जो पाकिस्तानी है वो उठ उठ के दुबई जा रहे हैं देखने के लिए, हज़ारों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए। लेकिन आलिया एक बात मैं आपको इंटरप्ट करता हूं, एक बात से आप और सहमत होंगी, पाकिस्तान अपने क्रिकेटर को भेजकर भी अपनी बदनामी करवाता है, आतंकियों को भेजता है तो भी अपनी बदनामी करवाता है। पाकिस्तान की आईडीज मिलती हैं, जंग में जो सैनिक करवाते हैं वो करवाते हैं। आप सहमत है मेरी इस बात से? देखिए, मैं आपसे वही बात कर रही हूं कि अब जो क्रिकेट है, जो ये बात कही जा रही है, सबसे पहले तो एतराज, ऑब्जेक्शन इसके ऊपर होना चाहिए कि क्रिकेट टीम जो हारी उससे बिठाकर ये पूछें कि तुम फिर हार गए। और मातम किसके ऊपर हो रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम जीत गई। भाई जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। अब जहां तक शेख हैंड का मामला है, वो नहीं करना चाहते, वो तो अब खेलना नहीं चाहते थे ना। पाकिस्तान चाहता था कि खेले इंडियन टीम, क्योंकि इंडियन टीम और पाकिस्तानी टीम जब किसी ग्राउंड में खेलते हैं तो पाकिस्तान का नाम भी ऊपर आता है ना। पाकिस्तान को ये जरूरत है कि उसका नाम ऊपर आए। इंडिया के सहारे नाम ऊपर आता है कि खेल अगर ना होता, इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट, इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट का टीम का अगर ये वाला गेम ना होता और इसमें इंडियन टीम बॉयकॉट कर देती, खेल का ही बॉयकॉट कर देती, तो आप सोचें पाकिस्तानी क्यों इतना ज्यादा कह रहे थे, क्यों इतना ज्यादा कहा जा रहा था कि बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। अगर आप शेक हैंड पर इतना बड़ा अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं, एक बात और है आलिया, एक बात और है, ये मारिया और बासित की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर भारतीय टीम बॉयकॉट करती तो होता क्या, 100 करोड़ से ज्यादा, आपके पाकिस्तानी रुपयों में 100 करोड़ से ज्यादा लॉस होता पीसीबी को। तो आप ये एहसान मानो कि भारतीय टीम ने ये मैच खेल लिया,
हमें जो लॉस होता है तो फिर भी भारतीय क्रिकेट। और सुनो, एक और जानकारी दे देता हूं, जो बात आलिया शाह ने कही, सुनो भाई, हर आतंकी को, तो ये समझ लो। अब सुनो, फिर कश्मीर पर ये धमकियों वाली टीवी स्टोरी चलेंगे। अच्छा, ममता काले बासित से कोई भी सवाल पूछ लो, ये जंग पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनरल से, यार सुनो बासित सुनो, 71 में इनके मुल्क के 2 टुकड़े हुए, एशिया कप ये हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में ये हारे, आईसीसी के सारे इवेंट्स में करीब 99% ये हार जाते हैं। उसके बाद कहते हैं जीत गए। गूगल करिए तो लाहौर कराची में भारतीय सैनिकों की तस्वीर अलग से आ जाती है। बासित लगता है कुछ खा पी कर आगे भाई, लग रहा है माहौल ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है बासित की। और हमारे टॉयलेट्स भी है, सब कुछ है, तुम लोगों की तरह नहीं है। नहीं, तुम्हारे बिल्कुल सही बोल रहे हैं राकेश जी। बासित को हो गया वर्बल डायरिया। इनको इनके आकाओं ने कुछ 200-400 रुपए दे दिए होंगे, उसी में खुश हो गया, बोला कि जा बेटा चिल्ला के आ जाओ, तो ये चिल्लाए जा रहे हैं। बासित बस इतना ही कर सकते हो। आलिया से कुछ सीखो, अगर सही में देशभक्ति करनी है तो आलिया से सीखो, सच का साथ देना सीखो। और सुनो बासित, अगर वास्तव में यूट्यूबर हो तो जाकर के वो जो 11 एयरबेस है ना, जिनको भारत की जांबाज सेना एयरफोर्स ने धुआं कर दिया, वो जाकर के देखो। आजकल नूर खान एयरबेस को रिपेयर कर रहे हैं यूएस वाले, जाकर के उसको देखो। और सुनो, इतनी बुरी तरीके से हारे हो, इतनी बुरी तरीके से पिटे हो, जिसकी कोई हद नहीं है ना। शहबाज शरीफ रो रहे थे, शहबाज शरीफ ने खुद बोला कि मैं तो जब स्विमिंग पूल में तैर रहा था तब मुझे बताया। नहीं, मैं उधर, ममता जी मैं आपको भी रोकता हूं, मैं उधर जो बात आलिया ने कही, मैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे पाकिस्तान पिटा, मैं उधर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। डिबेट तो इस बात पर है कि एशिया कप में हारे पूरा पाकिस्तान, और जाहिर सी बात है कोई टीम हारेगी और उसके जो प्रशंसक रहेंगे वो टीम को गालियां देंगे, खिलाड़ियों को सुनाएंगे। ये पाकिस्तान में भी हो रहा है। रुक जाओ बासित, रुक जाओ। लेकिन मारिया इकबाल जो बात आलिया कह रही हैं, राकेश जी, हाँ अच्छा ममता जी आप कुछ बोल रही थी, जल्दी बोलिए 30 सेकंड में। नहीं, कौन मैं बोलना चाह रहा है? बोल रही थी राकेश आ रहा हूं, ये इसी लायक है, ये हर जगह पिटेंगे भारत से, जंग के मैदान में भी पिटेंगे, खेल के मैदान में भी पिटेंगे, जहां दिखेंगे वहां पिटेंगे। नहीं छोड़ दीजिए, वो पिटेंगे ही, वो यूनाइटेड नेशन में भी जाएंगे तो इजराइल ने वहां पर पीट दिया, 4 सेकंड में कह दिया कि आप आतंकों को पनाह देने वाले एक और मुल्क है। बासित जाकर वो क्लिप सुन लो, इजराइल ने क्या कहा। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मारिया इकबाल रुकिए, ऐसे चीखो बासित, देखो सही बात है, कलेजा बाहर ना निकल आए, चिल्लाओ। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, यासीन मलिक। अरे फ्रेम फाड़ के बाहर आ जाओगे। यासीन मलिक, सुनो यासीन मलिक से, अरे सुनो बासित, एक फ्री की एडवाइस देता हूं, ममता जी रुक जाइए, एक फ्री की एडवाइस देता हूं। अगर तुमको यासीन मलिक से मिलने का इतना शौक है तो भारतीय सीमा पार कर लो, या तो भारतीय सैनिकों के गोली लग जाएगी और या फिर उठाकर यासीन मलिक के पास भिजवा देंगे। ये मैं आऊंगा, आ जाना, साथ लेके आऊंगा, आ जाना बासित, आ जाना। मारिया इकबाल हारे जो हारे, अरे रुक जाओ भाई, बासित रुक जाओ, हाँ ठीक है, चिल्लाओ, फ्रेम फाड़ के बाहर आओ, रुक जाओ, ऐसे चिल्लाते रहो, ड्रामा करते रहो। मुझे मौका नहीं है, मैं गला दबा दूं आपका, मेरे पास मौका नहीं, टाइम नहीं है, मैं तो आपका गला दबा देता। चलो ठीक है, ऐसे सपने देखा करो बासित, अभी दूध के दांत टूटे नहीं है भाई तुम्हारे, दूध के दांत तुम्हारे टूटे नहीं है। अब रुक जाओ, बासित की आवाज डाउन करिए, नहीं और किसी की आवाज, ममता जी आप रुक जाइए, अभी सिर्फ मारिया की आवाज ऑन रखिए, अभी सिर्फ मारिया की आवाज प्लीज बिथियार। मारिया बात ये नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है, तो दो पहलू हैं। एक तो आपकी टीम ने, जाहिर सी बात है, जो आपके क्रिकेटर्स, लीजेंड जो क्रिकेटर्स हैं, और जो बात आलिया भी कह रही है, भाई आपने जो गली की क्रिकेट होती है उससे भी बदतर खेल दिखाया और नतीजा हुआ कि एक तरफा मैच हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अगला सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए। भाई क्यों मिलाए पाकिस्तान से हाथ, ना तो ये रूल बुक में है। सवाल ये है कि इतनी बेचैनी क्यों है, ये रोना क्यों हो रहा है। भाई बात पहले तो ये है कि बेचारे सिर्फ जो हैं हमारे नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स मैच हारे हैं, कोई जान की बाजी नहीं हारे। जो आपके 6 राफेल के पायलट जान की बाजी हार गए, उसके बाद से तो यही है कि बस खेलो, सिर्फ खेलो, खेल को इंप्रूव करो, मगर जान की बाजियां नहीं हारनी है, ठीक है। जब तक जिंदा रहेंगे जीतते रहेंगे, मैं नहीं इंटरप्ट करता आपको करता, मैं नहीं इंटरप्ट करता आपको। सुनिए मैडम सुनिए, आलिया शाह एक शब्द इस्तेमाल किया, मारिया इकबाल सुनिए मैडम, आप ही के पास हूं अभी, जरा फ्रेम पर मुझे मारिया इकबाल और आलिया शाह को रखिए, ठीक है। अब सुनिए मारिया सुनिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, और आप सुनिए डिबेट में क्या होता है, ऐसा नहीं होगा। आलिया शाह, डिबेट में क्या होता है कि आप क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या बातें करते हो, बड़ी मायने रखती हैं। मारिया इकबाल ने एक शब्द इस्तेमाल किया,
नन्हे मुन्ने क्रिकेटर, अरे तो अंडर 16 गली की क्रिकेट खिलानी थी नन्हे मुन्ने क्रिकेटर से, क्यों भेज दिया भारत के खिलाफ? भैया आपके 40-40 साल के क्रिकेटर्स के सामने तो जाहिर है वो छोटे ही थे ना। तो बात ये 40 किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? बताइए किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? चैलेंज करता हूं मारिया इकबाल, बताइए किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? बच्चों की तरह देखते हैं। किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? बताइए। हाथ मिलाने की तमीज नहीं थी। किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? आलिया, आलिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या नन्हे मुन्ने? अरे रुक जाओ भाई, मैडम रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, हो गया, रुक जाइए। अब आलिया शाह, ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट